नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ PYQ सीरीज MP सेट। ओके, सॉरी फॉर बीइंग लेट। मतलब पिछले पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा बिजी था। मतलब स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था, शेबा, आई एम फ्रॉम असम, तो असम के जो पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था पॉलिटिकल साइंस, उसका मैं थोड़ा रिव्यू कर रहा था और PYQ सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो आज जाके थोड़ा फुर्सत मिला और आप सभी का याद भी आया कि MP सेट तो रह गया। तो दिस इज़ फॉर MP सेट पार्ट 2। ठीक है, ओके। पिछले क्लास में सेशन में हम लोगों ने आई थिंक 10 सवाल लिया था अप टू 60th क्वेश्चन। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 61st क्वेश्चन। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर, मैं हर वीडियो में 10 सवाल लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक एक सवाल को हम लोग कुरेद कुरेद के देखेंगे। ठीक है, okay, starting with the 61st question. Who said that by mobilizing the common people of the country, an ocean of humanity can be created in which the enemy can be drowned? देखिए, ऐसे जो बात होता है, जो मतलब मिलिट्री स्टडीज़ में या फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, अगर जो लोग ज़्यादातर ह्यूमैनिटी को लेकर बात करते हैं, ह्यूमैनिटी, बाद में ह्यूमन इमांसिपेशन का बात करते हैं। ठीक है, समाज को एक साथ लेके चलने का बात करते हैं। तो विदाउट अ सेकंड थॉट आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि दे आर नन अदर देन द कम्युनिस्ट लीडर्स। ठीक है, कम्युनिस्ट लीडर्स। तो यहाँ पे जॉन फॉस्टर डलर्स, ही वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। एटी मेहन, नॉट अ कम्युनिस्ट। सो रह गए कौन? चे गुएवारा और माओ जेडुंग। ठीक है, आंसर इज माओ जेडुंग, द Chinese leader. Okay, so it was Mao Zedong who said that by mobilizing the common people of the country, an ocean of humanity can be created in which the enemy can be drowned. Okay, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर. It's a very interesting one. Okay, the question is, who is the author of the book Nuclear Weapons and Foreign Policy? देखिए, जब जब न्यूक्लियर वेपन का बात होगा, ठीक है, वहाँ पे के सुब्रमण्यम साहब और हेनरी किसिंजर का जिक्र होगा। ठीक है, बिकॉज दिस दे वेर द पायोनियर एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हु स्पोक ऑन न्यूक्लियर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अगर हरकबी के और रुक करें और मौत के, हरकबी वॉज इजरायली, he was actually Israeli military officer, later on became a professor of international relations at Hebrew University. ओके, हरकबी का पूरा नाम है योशाफात हरकबी। ठीक है, बट ही वॉज मोर इनटू वेस्ट एशियन स्टडीज़। ठीक है, उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था वेस्ट एशियन स्टडीज़ में था। एंड मॉल्ट के एक्चुअली क्या था, मॉल्ट के एक्चुअली एक व्यक्ति नहीं थे, देयर वर 2 मॉल्ट के। ठीक है, उनका नाम था हेलमुथ वॉन मॉल्टके। ठीक है, हेलमुथ वॉन मॉल्टके, ही वाज प्रूशियन फील्ड मार्शल, प्रूशियन, ओके, नॉट जर्मन, प्रूशियन। एंड देयर वर 2 मॉल्टकेस। ठीक है, वन वाज द एल्डर एंड द यंगर। जो यंगर थे वो एल्डर के मतलब ऐसे नेफ्यू ऐसे कुछ लगते थे। ठीक है, ऐसे रिश्तेदार थे। ओके, एनीवेज, सो हरकबी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं न्यूक्लियर स्ट्रेटजी से। ही वाज मोर इंटरेस्टेड ऑन वेस्ट एशियन स्टडीज़। एंड मॉल्ट के उनके टाइम तक तो न्यूक्लियर वेपन आया भी नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आपका के सुब्रमण्यम एंड हेनरी किसिंजर। सो द आंसर इज हेनरी किसिंजर। ठीक है, के सुब्रमण्यम, हाँ, उनका न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में था। इनफैक्ट ही वॉज द पर्सन हु, आई थिंक, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो था इंडिया का पोस्ट 1998 पोखरण जो हुआ था, उस वक्त वो डिज़ाइन उन्होंने ही किया था। इट वॉज डिज़ाइन बाय के सुब्रमण्यम। ओके ओके, रुक करते अगले सवाल की ओर. In the Mandala theory propagated by Kautilya, by what name was the enemy located at the back of Bijigishu? बिजिगिशु के मतलब ठीक पीछे, ठीक है, जो थे उनका नाम क्या था? उसको मतलब आचार्य चाणक्य ने क्या नाम दिया था? आक्रांदा, अरि, परशनिग्रह, आक्रांदसरा। आंसर इज परशनिग्रह। परशनिग्रह उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, हालांकि ये नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या करें आप, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप रट लीजिए या फिर न्यूमोनिक्स बना लीजिए, बट यू हैव टू रिमेंबर देम. ओके,
who said that know yourself and your enemy, know yourself and your enemy, then you will be able to fight 100 battles without getting defeated. Enan Gyap, Frederick List, Sun Tzu, Fidel Castro. ये मतलब आई थिंक इट डजेंट रिक्वायर मच ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, जब भी कहा जाता है कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, इट इज़ नन अदर देन सुन त्जू. उनका जो किताब था आर्ट ऑफ वॉर, उस पर उन्होंने डिटेल्स में ये सब कहा है. ठीक है, सो द आंसर इज सुन त्जू. बट लेट मी इंट्रोड्यूस द अदर थ्री थिंकर्स टू यू. एनन ग्याप कौन थे? वियतनाम वॉर के हीरो थे. ठीक है, वियतनाम आर्मी के आई थिंक ही वाज कमांडर इन चीफ. ओके, एंड फिदेल कैस्ट्रो इज अ रिवोल्यूशनरी क्यूबन लीडर. ठीक है, अच्छा एक मिनट. हाँ, एंड फ्रेडरिक लिस्ट. देखिए, एक थे फ्रेडरिक द ग्रेट कहते हैं. ठीक है, उनका मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उनका मतलब बारे में. मैंने पढ़ा था लेकिन कांट रिमेंबर द फैक्ट. ओके, फ्रेडरिक लिस्ट जो थे, ही वाज ऑल्सो ए जर्मन. ठीक है, ही वाज अ पॉलीमैथ. ठीक है, पॉलीमैथ. एक होते हैं पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारे भाषा जानते हैं, उनको पॉलीग्लॉट कहते हैं. और पॉलीमैथ होते हैं. पॉलीमैथ किन्हें कहते हैं? पॉलीमैथ जिनका मतलब बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे योगदान हो, नॉलेज हो, दे आर कॉल्ड पॉलीमैथ. ठीक है, तो फ्रेडरिक लिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, उस वक्त 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में एंटरप्रेन्योर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ठीक है, वो भी यूरोप में. उस वक्त का यूरोप जो था वो काफ़ी मतलब युद्ध में मतलब फंसा हुआ था. ठीक है, तो एट द टाइम ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर. देन ही बिकेम अ डिप्लोमेट. Then he became an economist, and he is remembered for his contribution in the field of economics. ठीक है, मैं आप लोग के यहाँ पे थोड़ा डिटेल करके टॉपिक्स और डिटेल करके एक बात बताता हूँ. Frederick List was the person who who worked or spoke against the idea of Smithian idea of economics. स्मिथियन आइडिया मतलब एडम स्मिथ का जो मतलब आइडिया जो था, उनका जो थ्योरी जो था, उसके उन्होंने मतलब खिलाफ उन्होंने रिसर्च किया था. ठीक है, लिखा था. एंड हिज थ्योरी वाज नॉट नेशनलिस्टिक थ्योरी, पार्डन माय हैंड राइटिंग, नेशनलिस्टिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ठीक है, सो फ्रेडरिक लिस्ट is known for his contribution in the field of economics, or to be precisely political economics. ठीक है, and he was a staunch opponent of Smithian views. ठीक है, एडम स्मिथ के काफ़ी क्रिटिक थे. ओके, सो रुक करते अगले सवाल की ओर. 65th क्वेश्चन, द स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच हैज़ बिन propounded by. इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, स्कूल ऑफ डायरेक्ट अप्रोच. जैसे कि हमारा भारतीय जो मतलब युद्ध कला जो है, उसमें महाभारतन अप्रोच आप ले लीजिए, महाभारत स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर स्कूल ऑफ बैटल ले लीजिए, या फिर आप रामायण के जो मतलब अप्रोच हो लीजिए, वो सब क्या है? डायरेक्ट अप्रोच. ठीक है, हेड ऑन कॉलिशन, फेस टू फेस फाइट करना. लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच क्या था? ये मतलब दुश्मन का जो वीकेस्ट पार्ट जो है, सबसे कमज़ोर जो हिस्सा जो है, उस पर हमला करना और दुश्मन की कमर तोड़ देना. ठीक है, ये इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब मूल सिद्धांत है. So it was propounded by लिटिल हार्ट. ठीक है, कैप्टन BH लिटिल हार्ट. आई थिंक बेसिल लिटिल हार्ट ऐसा उनका पूरा नाम था. ठीक है, सो उनके बारे में एक कहावत है, वे कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हो गए थे. ठीक है, कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हो गए थे. आई डो नॉट नो वेदर ही वॉज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज. ओके, आई डो नॉट नो, बट ही रिटायर्ड फ्रॉम द रैंक ऑफ कैप्टन. बट ही वॉज सो मर्क्यूरियल इन हिज व्यू. उनका मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो था, उनका जो स्ट्रेटजी था, वो जो इतना खास था कि उन्होंने बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद मतलब फ़ौज से निकलने के बाद काफ़ी अफसरों को उन्होंने ट्रेन किया. और उन्होंने जिनको ट्रेन किया वो आगे जाके जनरल्स बने. और उन्हीं जनरल्स ने उनकी जो स्ट्रेटजीज है उनको मतलब सीखा और मतलब यूटिलाइज़ किया. ठीक है, युद्ध में तब्दील किया और जाके उन्हें जीत हासिल हुई. ठीक है, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है द कैप्टन हु मेड जनरल्स. ठीक है, सो कैप्टन BH लिटिल हार्ट का ये कंट्रीब्यूशन था. एंड जोमिनी जो है, एंटोनियो, नाम पूरा याद नहीं आता इनका, एंटोनियो हेनरी जोमिनी कुछ ऐसा था. ही वाज अ फ्रेंच आर्मी ऑफिसर. ओके, जोमिनी. एंड जेफ सी फुलर.
Jeffrey Fuller was also a major general. His full name was John Fred Charles Boney. हाँ, उनका nickname Boney था. His nickname was Boney Fuller. Boney Fuller. ठीक है. He was I think he was also British. Yes. He was also Brit. अंग्रेज थे. ठीक है. और उनका कंट्रीब्यूशन था आर्मर्ड वॉरफेयर में, यानी कि जो टैंक का जो मुकाबला होता था आर्मर्ड वॉरफेयर, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था. JFC फुलर. ठीक है. ओके, रुक करते अगले सवाल की ओर. हु स्टेटमेंट इज दिस, द एम ऑफ वॉरफेयर इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी बट टू टेक ओवर हिज कंट्री. यानी दुश्मन जो है उसको हराना ये मेन मतलब मुद्दा नहीं है, मतलब उसको नस्तनाबूद करना ये मतलब हमारा एम नहीं है. ठीक है. बल्कि हमारा एम ये है कि उसका जो मतलब मुल्क जो है उसको ऊपर हम जीत सकें. ठीक है. टू टेक ओवर द कंट्री. सो इट वॉज सेड बाई हुम. यस, इट वॉज सेड बाई सुनजू. ठीक है. इट वॉज सेड बाई सुनजू. ऑल राइट. Andre Biffre was he was I think French. Yes. He was also French. He was a French army officer. रैंक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी पे काफ़ी उन्होंने लिखा है. मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है. ओके. 67th क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट हिज पॉलिटिकल कैंपेन इन इंडिया. वो जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे. ठीक है. साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के बाद उन्होंने कहाँ से सबसे पहले शुरू किया था? उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था चंपारण से. यस, ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर कैंपेन फ्रॉम चंपारण के बाद खेदा, बाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वगैरह वगैरह. ठीक है. ओके. 68th क्वेश्चन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसका जो ठीक है मैं अपने हम डिस्कस करते हुए बोलूँगा. हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस. स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस माने दुश्मन को मतलब उसको ऐसा ठोकना है कि वो मतलब कुछ कर ना पाए, सब कुछ देख भी पाए, समझ भी पाए, लेकिन कुछ कर ना पाए. पैरालिसिस में क्या होता है? पेशेंट वो मरता नहीं है लेकिन देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता. ठीक है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन पैरालिसिस इन मेडिसिनल टर्म, इन मेडिकल पर्सपेक्टिव. तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है? वहाँ पे एक मुल्क जो होगा उसको मतलब समझ में आएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा. ठीक है. तो स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस जो है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक US एयरफोर्स के ऑफिसर थे. ठीक है. कर्नल जॉन बॉयड. BOYD. कर्नल जॉन बॉयड. देखिए US में क्या होता है रैंक स्ट्रक्चर, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जो मिलिट्री रैंक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो आर्मी में अलग होता है, एयरफोर्स में अलग होता है, नेवी में अलग होता है. लेकिन US में क्या होता है? सब में कॉमन हो जाता है. आप उनका आर्मी देख लीजिए, आप उनका एयरफोर्स देख लीजिए, नेवी. आई थिंक नेवी में थोड़ा बहुत हेर फेर है, थोड़ा अलग है, लेकिन मोर और लेस सेम ही लगता है. ठीक है. सो कर्नल जॉन बॉयड, डोंट गेट कंफ्यूज दैट ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर. नो, ही वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर. ठीक है. तो आंसर तो बनता है कि कर्नल जॉन बॉयड है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है कि सॉरी, ऑप्शन में उनका नाम मेंशन नहीं किया है. ठीक है. सो अदर देन जॉन बॉयड इट वाज हरकबी हु ऑल्सो मैंने क्या कहते हैं मतलब उन्होंने भी ये मतलब कहा था, उन्होंने जिक्र किया था अपने थ्योरी में स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस में. ठीक है. उनका तो जो ज़्यादा वर्क्स जो है रिसर्च जो है वो इज़राइल वर्सेस अरब. ठीक है. किस तरह मतलब अरब वर्ल्ड इज़राइल को किस निगाह से देखता है, किस मतलब पर्सपेक्टिव से उनको देखता है, कॉन्टेक्स्ट में देखता है, उसको लेके वो मतलब उन्होंने डिस्कस किया है, मतलब अपने पेपर में लिखा है. ठीक है. ओके. मूविंग ऑन टू 69th क्वेश्चन. हु सेड व्हेन वी से दैट आवर पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट जब आता है विदाउट अ सेकंड थॉट द आंसर इज पंडित नेहरू जी. ओके. पंडित नेहरू जी. सो इंदिरा गांधी जी उनके टाइम में तो मतलब नेम का जो परिभाषा था वो काफ़ी बदल गया था. वो नेहरू जी के टाइम में था जो मतलब आमने सामने आया. ठीक है. इंदिरा जी के मतलब 74 जब आपका क्या है इमरजेंसी. यस, इमरजेंसी. मैं भूल रहा था वर्ड. इमरजेंसी के बाद समझ में आ गया कि शी वॉज ए बिट लीनियंट टुवर्ड सोवियत पॉलिसी. ठीक है. सही गलत बाद में है, लेकिन लीनियंट हो गए तो काहे का नॉन अलाइनमेंट. ठीक है. और नेल्सन मंडेला ही हैड नथिंग टू डू विद नेम, मतलब इतना एसोसिएशन नहीं था. मार्शल टिटो. यस, ही इज यूगोस्लाव.
ठीक है, बट द स्टेटमेंट वॉज नॉट सेड बाई हिम, इट वॉज सेड बाई जवाहरलाल नेहरू। ओके, हाँ, ये लेते हैं अगला लास्ट सवाल आज के लिए। हु रोट द बुक ऑन वार? ऑन वार के ऊपर किसने लिखा है? ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किसने लिखा है। और बाकी आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के मन में क्या डाउट है, क्या टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं, ठीक है। और एमपी सेट तो बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर शेयर मतलब बताइएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ जो डिफेंस स्टडीज़ को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिगिनर हो भी हो सकते हैं, या फिर जिन्होंने 1-2 साल पहले ख़त्म किया और अभी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। बिकॉज ये जो टॉपिक है, क्वेश्चंस जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमपी सेट में काम आएंगे। नॉट डाउट दीज आर एमपी सेट PYQs, बट आपका जो क्या होता है, MH सेट है, बाद में आपका UGC नेट जो है, उन सब में भी इन सब का मतलब रिपीट हो सकता है सवाल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ।